तो देवभूमि में जिस तरह से दर्दनाक हादसा हुआ है, बहुत दुखद है कि मरने वालों का आंकड़ा बढ़ चुका है। मरने वालों का आंकड़ा 36 हो गया है। जिस तरह से ये दर्दनाक हादसा पेश आया था, उसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए थे। लेकिन दुखद ये है कि लोगों की जान बचाने की कोशिशें की जा रही हैं। जो मौत का आंकड़ा है वो कैसे बढ़ चुका है, ये आप तस्वीरों में देख रहे हैं। कैसे ये जो बस है ये खाई में जा गिरती है। बहुत कोशिश होती है कि लोगों को बचा लिया जाए, लेकिन जिस तरह से गहरी खाई में ये बस गिरती है, लोगों को वहां से रेस्क्यू करना भी अपने आप में एक बेहद चुनौतीपूर्ण कार्य था। और बहुत दुखद है कि जो मौत का आंकड़ा है वो बढ़ता चला जा रहा है। शुरुआत में जब जानकारी निकलकर सामने आई थी तो उसमें लग रहा था कि जो भी लोग हैं उनको शायद जल्द से जल्द वहां से रेस्क्यू कर लिया जाएगा, बचा लिया जाएगा, क्योंकि खाई में ये बस गिरी और 200 फीट नीचे गहरी खाई में ये बस गिरी, जिससे लोगों को निकालने में वक्त लगा और 36 लोगों की अभी तक जान चली गई। और सीधे रुक करते हैं सहयोगी रतन नेगी का, जुड़ गए हमारे साथ ग्राउंड जीरो से। रतन नेगी, रतन, जिस तरीके से ये बड़ा हादसा पेश आया है, 36 लोगों की जान चली गई, कुछ लोग गंभीर रूप से घायल भी हैं। जो घायल है उन्हें ऋषिकेश एम्स में एडमिट करवाया गया है। वहां से क्या जानकारी, मुख्यमंत्री के भी जाने की खबर मिल रही थी? देखिए, निश्चित तौर से हम ऋषिकेश के अस्पताल में मौजूद है। यहाँ इस वक्त स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत मौजूद है। 3 घायलों को यहाँ पर लाया गया है। इन घायलों का नाम अशोक है, उम्र 30 साल है, राहुल की उम्र 24 और एक व्यक्ति अज्ञात है। तीनों की हालत ही नाजुक बनी हुई है। और यह दर्दनाक हादसा आज सुबह लगभग 8 बजे ये घटना अल्मोड़ा जिले में घटा। तो उसके बाद से ही प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिले के प्रशासन के पूरी टीम को, मुख्यमंत्री धामी ने जिलाधिकारी को और प्रशासन को निर्देश दिए। मौके पर वो पहुंचे, एसडीआरएफ की टीम वहां पर पहुंची, एनडीआरएफ भी वहां पहुंची, तेजी के साथ रेस्क्यू किया गया। हेलीकॉप्टर की सहायता से कुछ घायलों को, 3 घायलों को ऋषिकेश एम्स पहुंचाया गया है। मुख्यमंत्री धामी दिल्ली के अपने सारे कार्यक्रम स्थगित करके पंतनगर के लिए रवाना हो चुके। वहां पर भी जो सरकारी अस्पताल है वहां पर उन घायलों का हालचाल यहां पर जाना जा रहा है। लेकिन दुखद है कि 36 लोगों की मौत की यहां पर दुखद सूचना इस वक्त मिल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, राष्ट्रपति, गृह मंत्री अगर अमित शाह की बात की जाए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी की बात है, सबने इस गहरे इस पर दुख जताया है, अपनी संवेदनाएं जानकारी यहाँ पे दे रहे हैं। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। देखिए, बड़ी खबर यहाँ पे क्या आई? बड़ी खबर दरअसल ये कि जिस तरीके से उत्तराखंड के अल्मोड़ा के मारचूला में एक यात्री बस खाई में गिर गई, जिसमें 36 लोगों की मौत हो गई और कई यात्री यहाँ पे गंभीर रूप से घायल हैं। हालांकि मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक ने इस हादसे पर दुख जताया है। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। भीषण सड़क हादसे की यह दर्दनाक तस्वीर उत्तराखंड के अल्मोड़ा की है, जहां मारचूला के पास सवारियों से भरी बस गहरी खाई में गिर गई। खाई में गिरते ही बस के परखच्चे उड़ गए। बस का ऊपरी हिस्सा पूरी तरह से अलग हो गया और इंजन के हिस्से का हाल तो ये कि वो नजर ही नहीं आ रहा। 42 सीटर बस में सवार लोग नौनीकांडा ब्लॉक के किनार से रामनगर जाने के लिए निकले थे, लेकिन गढ़वाल रामनगर रूट पर मारचूला के पास बैलेंस बिगड़ने से बस खाई में जा गिरी। बस करीब 100 फीट गहरी खाई में गिरी है। हादसे के बाद कुछ यात्री खुद बस से निकलकर सड़क पर पहुंचे, लोगों को जानकारी दी। सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन और पुलिस के साथ एसडीआरएफ की टीम पहुंच गई। बस की बॉडी काटकर कोशिश है कि जल्द से जल्द लोगों को बचाया जा सके। हादसे में कई लोगों की जान गई है। रेस्क्यू टीम और पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से घायलों और मृतकों के शवों को एम्बुलेंस की मदद से हॉस्पिटल पहुंचाया, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनमें कई की हालत गंभीर है। इस हादसे के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने खुद घटना की जानकारी ली है। हादसे को दुखद बताया, वहां के हालात पर नजर बनाए हुए हैं और हर संभव मदद का भरोसा दिया है। अल्मोड़ा जनपद में बहुत ही दुखद घटना घटी है। एक गहरी खाई में बस गिर गई, जिससे अनेक लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है और कई घायल हुए हैं। उन सभी घायलों को तत्काल स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, उपचार मिले, उसके लिए सभी एम्बुलेंस इत्यादि की व्यवस्था तत्काल वहां पर की जा रही है। सभी को भेजा गया है, सभी अफसरों को मौके पर जाने के निर्देश दिए हैं और इस पूरी घटना के लिए कुमाऊं कमिश्नर को मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं। इधर हादसे की भयावहता को देखते हुए मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आइए अब जरा आपको बताते हैं कि ये दर्दनाक हादसा कैसे हुआ। उत्तराखंड में बड़ा हादसा होता है जिसमें खाई में बस जा गिरती है। अल्मोड़ा में खाई में बस जा गिरती है।
अब तक 36 लोगों की जान जा चुकी है। कुछ लोगों को जो घायल हैं उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 4-4 लाख के मुआवजे का ऐलान किया गया है सरकार की ओर से। घायलों को 1-1 लाख रुपए के मुआवजे की बात रखी गई है। तो प्रधानमंत्री राहत कोष से भी 2-2 लाख रुपए देने की बात सामने आ रही है। लेकिन जिस तरह से ये बस खाई में गिरी, सबसे महत्वपूर्ण था लोगों को जल्द से जल्द वहां निकाल लिया जाए। टीम वहां पर पहुंचती है, लेकिन चूंकि 200 मीटर गहरी खाई में ये बस गिरती है, लोगों को निकालने में भी कितनी मुश्किलें आती हैं। कुछ तस्वीरें अब आपको हम दिखाने जा रहे हैं। वो 3 तस्वीरें जो बयां करेंगी कि कैसे हादसा होता है। वहां पर जो लोग हैं, चीख पुकार मच जाती है। सोचिए, लोग अपने अपने घरों को लौट रहे थे त्योहार के बाद, किस तरह से लोग अपनी खुशियों को मनाने के बाद वापसी कर रहे थे, लेकिन उसी दौरान ये दर्दनाक हादसा होता है। जो बस है वो खाई में जा गिरती है। ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, उस जगह की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जहां पर बस खाई में जा गिरती है। पास में ही वहां पर आप देख रहे हैं कैसे नदी होती है जहां पानी बह रहा है। हादसे में 36 लोगों की जान जा चली गई है। लोग अपनों को खोजने के लिए वहां पर पहुंच रहे हैं, जबकि वो लोग जो जख्मी हुए हैं उनको तुरंत इलाज मिल पाए, इसके लिए एयरलिफ्ट भी किया गया उनको देहरादून एम्स, जहां उनका इस वक्त इलाज जारी है। इसी बीच मुआवजे का भी ऐलान कर दिया गया है। लेकिन जिस तरह से यहां सबसे बड़ी कोशिश प्रशासन की ये थी कि जल्द से जल्द राहत का कार्य शुरू किया गया, लोगों को बचाया जाए, लेकिन चूंकि खाई में बस गिरी थी और इसीलिए लोगों को बचा पाना भी उतना मुमकिन नहीं हुआ। और आगे बड़ी खबरों के दिखाएंगे आपको छठ पर प्रदूषण, सियासी टशन। तो छठ के महापर्व के बीच प्रदूषण को लेकर, साफ सफाई को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने दिखाई दे रहे हैं। दोनों की ओर से अलग अलग आरोप लगाए जा रहे हैं। इस बीच दिल्ली में सियासी घमासान मचा हुआ है छठ के महापर्व को लेकर। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। पूरे षड्यंत्र के पीछे बांसुरी स्वराज है। चैलेंज कर रहा हूं बांसुरी स्वराज को कि यहाँ पे हम 8 साल से छठ पूजा नहीं करा रहे, हम सब लोग घर चले जाएंगे। उन्होंने तो परमिशन तक नहीं मांगी, लेकिन आज यहाँ पर अवरोध डाल रहे हैं। भारद्वाजों का खून मेरी रगों में भी दौड़ता है। ये चिराग गांव, ये मेरा भी गांव है। छठ पूजा को लेकर दिल्ली में आप और बीजेपी नेताओं के बीच एक नया घमासान शुरू हो गया है। छठ घाट निर्माण को लेकर दोनों पार्टियों के नेता आमने सामने आ गए हैं। एक ही घाट को लेकर आप और बीजेपी के अलग अलग दावे हैं और दोनों दल एक दूसरे पर निर्माण को रोकने का आरोप लगा रहे हैं। इसे लेकर आपके नेताओं ने धरना दिया तो बीजेपी ने भी आपके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। मामला चिराग दिल्ली इलाके में मौजूद सतपुड़ा पार्क का है, जहां दोनों पार्टियां एक दूसरे पर छठ घाट के निर्माण में खलल डालने का आरोप लगा रही है। आपका आरोप है कि डीडीए के माध्यम से छठ घाट निर्माण का काम रोक दिया गया है और बीजेपी ने पार्क में एंट्री पर भी बैन लगा दिया है, जबकि इसके ठीक उलट बीजेपी का आरोप है कि छठ घाट का निर्माण उनके कार्यकर्ता करवा रहे थे। लेकिन इसका क्रेडिट लेने के लिए आपके नेताओं ने हंगामा कर दिया है। आपने बीजेपी समर्थकों के घाट निर्माण में लगी मशीनों को जबरन रोक दिया। पूरे षड्यंत्र के पीछे बांसुरी स्वराज है। मुंह पे मीठा बनती है और पीछे से खंजर मारती है। ये चरित्र है बांसुरी स्वराज का। और आज हमारे गांव के लोग अपनी गांव की जमीन में छठ पूजा नहीं मना सकते। क्यों? क्योंकि बांसुरी स्वराज की दादागिरी चल रही है। बांसुरी स्वराज जो है पुलिस के जोर पे, डंडे के जोर पे गांव वालों के ऊपर लाठियां चलवा रही है। यहाँ पर डीडीए की प्रॉपर परमिशन है, लेकिन जब घाट की खुदाई हो रही थी तो माननीय मंत्री सौरभ भारद्वाज की गुंडागर्दी देखे आकर चलती हुई जेसीबी से तो उन्होंने चाबी निकाल दी और सेवा समिति के सदस्यों के साथ बदतमीजी करी।